सीधे लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां वायुसेना का एयर शो हो रहा है। ये तस्वीरें साझा कर रही हैं और सुखना लेक पर जिस तरह से एयर शो का आयोजन किया गया है। चंडीगढ़ में वायुसेना का एयर शो, सुखना लेक पर एयर शो का ये आयोजन हो रहा है। प्रेसिडेंट एयरफोर्स वाइस बता दें कि इस खास एयर शो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। वायुसेना की 90वीं वर्षगांठ है आज। चंडीगढ़ में वायुसेना का ये एयर शो। और ये तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। तमाम जो सैनिक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि देखिए आज वायुसेना का एयर शो उसका आयोजन किया गया है और वायुसेना की 90वीं वर्षगांठ है आज। इसी के चलते ये खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें कि सुखना लेक पर एयर शो का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस एयर शो में शामिल होंगे। तो वायुसेना का एयर शो जो है वो शुरू हो चुका है और चंडीगढ़ में हो रहा है ये खास कार्यक्रम, जिसमें तमाम जो वायुसेना के जो सैनिक हैं वो पहुंचे हुए हैं। और इसी के चलते जो ये भव्य आयोजन है वो सुखना लेक पर किया गया है। और ये जो तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं और अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न एयर कमांड has arrived. He has been received by Air Commodore Mansij Lal, Air Officer Commanding Air Force Station Chandigarh. अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल। और बता दें कि आज जिस तरह से चंडीगढ़ में वायुसेना का एयर शो है, बता दें कि आज 8 अक्टूबर है, तो ऐसे में बताना चाहेंगे कि 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस मनाया जाता है। हर बार स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दिखाती है और ये जो ताकत है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख भी सकते हैं किस तरह से अपनी ताकत दिखाई जा रही है। तो बता दें कि आज अपना 90वां स्थापना दिवस वायुसेना मना रही है। हर दिन भारतीय नागरिक के लिए दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना में शुमार इंडियन एयरफोर्स पर गर्व करने का दिन है आज का दिन जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि गर्व जो है वो महसूस करवाया जा रहा है। तो ये शानदार परेड और भव्य एयर शो का जो आयोजन है वो किया गया है और जो परेड है वो की भी जा रही है और तस्वीरें जो है वो आप तक हम साझा कर रहे हैं। शानदार परेड और भव्य एयर शो का आयोजन जो है वो इस दिन किया गया है। हर बार यह कार्यक्रम चंडीगढ़ की सुखना लेक पर होता है और ये पहला मौका है जब वायुसेना ने वार्षिक वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई पास्ट का आयोजन, इससे पहले जो कार्यक्रम किया गया था वो दिल्ली एनसीआर से बाहर करने का फैसला भी लिया गया था। तो बात करें तो आज जिस तरह से इतिहास को भी याद किया गया है, बात करें इतिहास की तो देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स RIF कहा जाता था। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना, जिसमें 6 IAF ट्रेंड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। आजादी के बाद वायुसेना के नाम में से रॉयल शब्द को हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के नाम पर कर दिया गया था। और जो ये परेड है उसका आयोजन किया गया है
आजादी से पहले वायुसेना आर्मी के तहत ही काम करती थी। एयरफोर्स को आर्मी से आजाद करने का श्रेय भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट को जाता है। आजादी के बाद की बात करें तो आजादी के बाद सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। तो देखिए 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक इस पद पर वो बने भी रहे थे। तो इतिहास जो है, अब बात कर लेते हैं जिस तरह से 90वीं वर्षगांठ है, तो ऐसे में जो ये भव्य कार्यक्रम है इसका आयोजन किया गया है और चंडीगढ़ में सुखना लेक पर एयर शो का ये आयोजन किया गया है। इस खास कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं वो भी शामिल होंगी। तो आज ही के दिन जिस तरह से 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस मनाया जाता है। हर बार स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना जो है वो अपनी ताकत दिखाती है। तो 8 अक्टूबर को आज अपना 90वां स्थापना दिवस IAF डे मनाया जा रहा है। यह दिन भारतीय नागरिक के लिए दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में शुमार इंडियन एयरफोर्स पर गर्व करने का दिन है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी, इसलिए हर साल ये जो दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और वायुसेना की 90वीं वर्षगांठ है आज। शानदार परेड और भव्य एयर शो का आयोजन इस दिन किया जाता है। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस एयर शो में शामिल होंगी, इस खास कार्यक्रम में शामिल होंगी। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस खास कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो चंडीगढ़ में वायुसेना का ये एयर शो का आयोजन किया गया है। तो देखिए ये तस्वीरें आप तक हम साझा कर रही हैं, किस तरह से एक गर्व की जो आहत है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखिए वायुसेना जो है वो आज काफी ज्यादा गर्व महसूस कर रही है, क्योंकि देखिए वायुसेना दिवस है और स्थापना दिवस के रूप में से मनाया भी जा रहा है। सुखना लेक पर इस एयर शो का आयोजन किया गया है। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस खास कार्यक्रम में शामिल होंगी। और देखिए एक भव्य जो खास कार्यक्रम है, शानदार परेड और भव्य एयर शो का आयोजन किया गया है। ये जो कार्यक्रम है वो चंडीगढ़ के सुखना लेक पर किया गया है। यह पहला मौका है जब वायुसेना ने वार्षिक वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया है। और बता दें कि किस तरह से जो परेड की जो सलामी ली जा रही है, खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अभी शामिल हो जाएंगी। देश के स्वतंत्र होने से पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स RIF कहा जाता था। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना, जिसमें 6 IAF ट्रेंड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। हालांकि आजादी के बाद वायुसेना के नाम में रॉयल शब्द को हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। कमांडर ग्रुप कैप्टन अनूप सिंह, वायुसेना मेडल। Chief of the Air Staff, accompanied by the parade commander, is now proceeding to inspect the parade. The Chief of On Air the Staff, solemn occasion of Air Force Day,
Chief of Moving the to Air Staff inspect has today's issued parade, a message for along all the with personnel today's of parade Indian commander, Air Force Group called Captain Anup Singh, Special Order Vayu of the Sena Day, Medal. and it conveys a message of generational transformation वायुसेना with अध्यक्ष Atmanirbharta परेड as its के निरीक्षण cornerstone के लिए and a जाते हुए seamless assimilation of modern technologies with emphasis on training methods. We quote from the special order of the day. We are witnessing an increasingly volatile, uncertain and complex geopolitical environment where it is becoming increasingly essential to have credible and robust armed forces to sustain development to the nation. The Indian Air Force will also have to evolve and maintain an edge by adding new capabilities and harnessing modern technology. This will call for re-equipping, retaining and remodeling our equipment, training and methods of Parade warfighting Adjutant, to be more Flight contemporary Lieutenant and relevant. Abhigyan Singh. Number 1 Squadron Number 1 commanded by Squadron Leader Arjun Leader Malhotra. Arjun Malhotra. Squadron Leader Nikesh Dhami. Number 2 Squadron commanded by Squadron Leader Nikesh Dhami. The Nishan Toli led by Flight Lieutenant Chirag Shioran. The Nishan Toli led by Flight Lieutenant Chirag Sharon. Number 3 Squadron commanded by Squadron Leader Vipin Kumar. Number 4 Squadron commanded by Squadron Leader Ashish Ambasht. And number 4 Squadron in command of Squadron. My warm greetings to all air warriors, NCs, DSE personnel and their families. Over the last 9 decades, the Indian Air Force has come a long way in transforming into one of the finest air forces in the world. Geopolitical environment where it is becoming increasingly essential to have a credible and robust armed forces to sustain development of the nation. Launch of Agnipath scheme gives the opportunity to harness the potential India's youth and channelize it towards the service. 4 वायुसेना मेडल वीरता के लिए, 14 वायुसेना मेडल और 28 विशिष्ट सेवा मेडल वायुसेना अध्यक्ष द्वारा चयनित वायु योद्धाओं को 22 सितंबर को दिल्ली में प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त 6 यूनिटों को यूनिट प्रशंसा चिन्ह प्रदान किए गए। भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर सभी वायु योद्धाओं की कार्यकुशलता, सत्यनिष्ठा एवं राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण को हम नमन करते हैं। परेड को स्क्वाड्रन के कॉलम में 1 से गुजरने की आज्ञा दें, श्रीमान। Nishan Toli in command of Flight Lieutenant Chirag Sharon. Parade
बाग के सामने से रफाल फ्लायर्स जोशीली रूट पर मार्च करते हुए गुजरे। यह धुन ऑनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर दिनेश शर्मा द्वारा निर्मित की गई है। परेड अब सामने से रफाल फ्लायर्स की जोशीली धुन पर मार्च करते हुए गुजर रही थी। ये धुन हार्मोनी फ्लाइंग ऑफिसर दिनेश शर्मा द्वारा निर्मित की गई है। Parade now marching on to the tune is Rafale Flyers. Arms swinging, boots digging, heads held high, showing proud of their blue embossed uniform and motto. Brothers push up apron, so touch the sky with pride. And up in the sky, you can see three flying the Rudra formation. Rudra formation presenting an aerial salute to the Chief of the Air Staff. Formation led today by Captain A.S. Singh. आज की ये परेड भारत की सैन्य शक्ति के साथ साथ हमारे देश के सैनिकों की दृढ़ता, कर्तव्य निष्ठा एवं शौर्य का प्रतीक है। कदम मिलाते ये कदम दुश्मन के लिए एक चेतावनी है कि अगर हमारे देश की संप्रभुता पर कोई संकट आएगा तो हम सब एक साथ कदम से कदम और कंधों से कंधे मिलाकर हर संकट को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये हमारे वायु योद्धाओं का मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ते हुए कह रहा है, प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। अंतिम मूल्य ना दिया अगर तू और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। marching through essential elements of any military parade, ensuring a disciplined team. Air Force Band. Led today by Warrant Officer Deepak Varma. जी हाँ, आज की इस परेड को लय और धुन दे रहे हैं नंबर 3 और नंबर 6 वायुसेना बैंड के सदस्य, जो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद तथा एयरफोर्स स्टेशन पालम से आए हुए हैं।
मिलिट्री बैंड का ये दस्ता विशेष रूप से जो धुनें बजा रहा है वो एस्ट्रोनॉट, स्पेस फ्लाइट, रेफेल फ्लायर्स उनकी धुन है, साथ ही सारे जहां से अच्छा। आपके अभिभाषण के लिए तैयार है श्रीमान। The Chief of Air Staff will now address today's parade. Senior officers from the three services and the Ministry of Defence, esteemed veterans, air warriors on parade, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen, on the 90th anniversary of the Indian Air Force, I extend my best wishes and welcome you all to this event. In a break from tradition, we have decided to conduct the Air Force Day Parade at Chandigarh this year and in different locations across the country from here onwards. I would like to compliment the AOC&C Western Air Command, AOC Advanced Headquarters, the AOCs of 12 Wing and 3 BRD and the team for putting up such a तो देखिए, भारत की आजादी के बाद से ही अब तक भारतीय वायुसेना कुल 5 युद्ध लड़ चुकी है, जिसमें से 4 युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में भी हुआ है और एक चीन के खिलाफ भी हुआ है। और इसमें से जो खास जो ये कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वो हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। यूपी के गाजियाबाद में स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन एशिया का सबसे बड़ा वायुसेना स्टेशन भी है। भारतीय वायुसेना के अस्तित्व में आने के बाद से ही अब तक यह अपने आदर्श वाक्य यानी कि गर्व के साथ आकाश को छूना, वायुसेना की इस वाक्य को
भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। भारतीय वायुसेना का जो रंग है वो नीला, आसमानी नीला और सफेद है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। और हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन को काफी अच्छे तरीके से आयोजित किया जाता है, जिसमें सेना के तमाम अधिकारी समेत अन्य दिग्गज शामिल होते हैं और हर साल ये दिवस काफी अच्छे से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिस तरह से आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। क्योंकि वायुसेना की 90वीं वर्षगांठ है आज। आसमान में वायुसेना द्वारा विमानों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है।